एक खूंखार लुटेरा घर में घुसता है और उसके पिता को बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। लड़की डर के मारे छिपकर सब देख रही होती है, लेकिन तभी लुटेरे की नजर उस पर भी पड़ जाती है। फिर सिया को किडनैप कर लिया जाता है, लेकिन हत्यारा उसे मारने के बजाय एक 60 साल के बूढ़े को बेच देता है। तभी अंडरवर्ल्ड का खतरनाक सरगना अर्जुन वहां पहुंचता है और उसे बचा लेता है। सिया का इस दुनिया में कोई नहीं होता, इसलिए अर्जुन उसे अपने साथ रखता है और उसे एक घातक किलर बना देता है। सालों की ट्रेनिंग में सिया सिर्फ मजबूत ही नहीं, निर्दयी भी बन जाती है, लेकिन दिल से वह अर्जुन से प्यार करने लगती है। अर्जुन इस बात को नजरअंदाज करता है, पर सिया का प्यार बढ़ता जाता है। तभी सिया को पता चलता है कि उसके पिता का कातिल वापस लौट आया। बदले की आग में वह अकेले ही उसके पीछे निकल पड़ती है, मगर दुश्मन पहले से तैयार होता है। सिया जाल में फंस जाती है, बुरी तरह घायल कर दी जाती है। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है, कांच टूटता है और अर्जुन तूफान की तरह अंदर घुसता है। कुछ ही सेकंड में सब खत्म। वह सिया को उठाकर ले जाता है। मौत के इतने करीब जाकर सिया अपने जज्बात छुपा नहीं पाती और अर्जुन से शादी कर लेती है। लेकिन शादी की रात ही अर्जुन को एक रहस्यमयी कॉल आता है और वह चला जाता है। इस बार वह वापस नहीं लौटता। जब सिया उसे ढूंढती है तो वह खून से लथपथ मृत मिलता है। सच्चाई सामने आती है, अर्जुन अकेले ही सिया के पिता के असली कातिल को मारने गया था ताकि उसका बदला पूरा हो सके, मगर दुश्मन ज्यादा ताकतवर निकला। अर्जुन की मौत सिया को राक्षस बना देती है। वह दुश्मनों के पूरे नेटवर्क पर हमला कर देती है। एक एक मंजिल पर लड़ाई, गोलियां, चीखें, खून। सिया किसी तूफान की तरह सबको खत्म करती जाती है। आखिर में वह बिल्डिंग से कूद जाती है। नीचे पुलिस उसे घेर लेती है, लेकिन अंदर का मंजर देखकर सब सन्न रह जाते हैं। पूरी इमारत लाशों से भरी होती है। कुछ समय बाद खुफिया एजेंसी सिया को अपने कब्जे में ले लेती है। बेहोशी में उसका चेहरा बदल दिया जाता है ताकि उसकी पुरानी पहचान हमेशा के लिए मिट जाए। होश आने पर वह खुद को एक सीक्रेट महिला ट्रेनिंग कैंप में पाती है, जहाँ लड़कियों को खूबसूरती और मौत दोनों का हथियार बनाया जाता है। सिया भागने की कोशिश करती है, लेकिन कैंप की इंचार्ज उसे पकड़ लेती है। तभी एक सच सामने आता है, सिया अर्जुन के बच्चे की मां बनने वाली है। इंचार्ज उसे एक सौदा देती है, एजेंसी के लिए एक हत्या करो, बदले में आजादी, पैसा और नई पहचान मिलेगी। अपने बच्चे के लिए सिया यह मिशन स्वीकार कर लेती है। मिशन पूरा होने के बाद उसे नई जिंदगी मिलती है। वह पति के साथ शांत जीवन जीने लगती है, जैसे सब कुछ सामान्य हो गया हो। तभी उसकी मुलाकात करण से होती है, एक सीधा दयालु आदमी जो उसकी बेटी से बेहद प्यार करने लगता है। सिया को लगता है कि उसकी टूटी जिंदगी फिर से जुड़ रही है। धीरे धीरे वह करण से प्यार करने लगती है और शादी का फैसला कर लेती है, लेकिन सिया नहीं जानती करण वही आदमी है जिसे एजेंसी ने उसकी निगरानी के लिए भेजा है। उसकी हर मुस्कान, हर प्यार एक झूठ है। शादी शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही एजेंसी की इंचार्ज का फोन आता है। तभी वह जल्दी से बाथरूम में जाती है और टॉयलेट के पीछे छिपाई हुई स्नाइपर गन निकालकर कुछ ही सेकंड में असेंबल कर लेती है। फिर खिड़की के पास पोजीशन लेकर अपने टारगेट पर निशाना साधती है, लेकिन जैसे ही वह स्कोप में देखती है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका